हेलो बच्चों, एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। संविधान का फर्स्ट अध्याय है, देखते हैं। फर्स्ट अध्याय जी रहा, अध्याय फर्स्ट, भारतीय संविधान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। ठीक है, इसका पार्ट 3 है, इसी को हम देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन ए रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन, संघवाद से आशय। संघवाद से आशय क्या? तो देश में एक या एक से अधिक संघों के होने से है। संघवाद का मतलब होता है देश में एक से अधिक संघों के होने से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है संविधान। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है, प्रेस है जो संविधान का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, इसमें दिया नहीं, हालांकि मैंने बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर ए में हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्यक्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में समाहित है। यहाँ पर देखना बी, हमारे देश में सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। सी में देखना है राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून का पालन करना होता है। इसमें डी में देखना है, डी खाली स्थान में लिखा है सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लागू करना। क्वेश्चन नंबर ई में देखना है संसदीय शासन, अरे यार, संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, ई में हो जाएगा जनता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा इसका न्याय की स्थापना करना, आदर्शों को सूत्रबद्ध करना, और तीसरा हो जाएगा इसका अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो आंसर हो जाएगा 28 मई 2008 को नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो आंसर हो जाएगा नेपाल में पहले जो संविधान था उसका कार्यकारी शक्तियां थीं जो राजा के हाथ में केंद्रित थीं, उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए उससे संविधान की जरूरत पड़ी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया? इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। आगे देखना है, इसी में आंसर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1946 में किया गया। इसके संविधान के निर्माण की बात करें, संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या? संघवाद से क्या तात्पर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 होता है यहाँ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखना है, तो आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखना है। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 कंप्लीट। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज़्यादा सामाजिक तथा आर्थिक सुधार लाए जा सकें। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून तथा नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? हमारे मौलिक अधिकार कितने वे हैं तथा उनके नाम बताना, किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना। तो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, जिनमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो हमें यहाँ पर वर्णन करना 2 का, तो हम पहले का कर देते शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ लिखा संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है।
आगे देखना है, इसी का क्वेश्चन का आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का और उसका प्रचार करने का अधिकार यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखना है 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया? तो आंसर हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, आगे देखना है कि मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता कौन सी है? किन 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर विश्व का सबसे लंबा लिखित, भारत का संविधान है जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से निर्मित है। प्रस्तावना है, संसदीय शासन प्रणाली है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। यहाँ पर वर्णन करना, विश्व का सबसे लिखित संविधान भारत का संविधान बहुत विस्तृत है, जिसमें मूल संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। विभिन्न स्रोतों की बात करें, यानी अर्थात भारतीय संविधान में कहाँ से कौन कौन से गुण लिए गए उसके बारे में बताना है। तो विभिन्न स्रोतों से निर्मित, जैसे भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के कई अन्य देशों से देशों के संविधान के सर्वोत्तम प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इनको क्या है अपनाया। यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।